यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूँ। अरे यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो लेकिन समंदर सूखा नहीं करते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत है। मैं एम चौहान आप लोगों के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स लॉन्च कर चुका हूं, जिसमें आपको आर.एस. अग्रवाल पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिना फॉर्मूले के यानी लॉजिक के साथ। दोस्तों, हमने परसेंटेज जो टॉपिक स्टार्ट किया था, ये जो आपसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैं आपसे फिर से बता दूं, जो स्टूडेंट्स एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बैच लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, हमने परसेंटेज के जो एग्जाम्पल्स हमें कंप्लीट किए थे, आज से हम परसेंटेज की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 38-40 क्वेश्चन हमें सोल्व नहीं करने हैं। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, उसको हम पढ़ाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आप पढ़ोगे तो हम बोर हो जाएंगे। तो इसलिए फायदा इसी में है कि समय की बचत करते हुए आपके एग्जाम से पहले आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दिया जाए। तो दोस्तों, 1 से लेके 38-37 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। वे कैलकुलेशन है, बैंक में आते हैं, पुलिस वगैरह में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38। आपसे पहले मैं एक पॉइंट याद दिला दूं, मैंने पहली वीडियो में कुछ चीजें बताई थी। जो स्टूडेंट चैनल पे नए आए हैं, वे एक बार जाके पहली वीडियो को जरूर देखें। बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ना है तो आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा। तो आप बीच में बैठोगे, समझ नहीं आएगा, तो सबसे पहले आप पहली वीडियो को जाके कवर करें। उसमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हट रहे हैं। आप भी डायरेक्ट बैठेंगे तो समझ नहीं आएगा, आपको कम आएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक तो होता है का, एक होता है से। का से पहले जो संख्या होती है या से पहले जो संख्या होती है, उसको हम आधार बनाते हैं। आधार का मतलब उस संख्या को नीचे लिख देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, का से पहले या से पहले जो भी संख्या होगी उसको हम आधार बनाएंगे। जैसे 4, 5 का, तो का से पहले क्या है? 5, तो आप 5 को आधार बनाएंगे। आधार का मतलब नीचे लिखेंगे। अगर मैं कह दूं 4 का 5, अब आधार क्या बनेगा? अब 4 बनेगा, क्योंकि का से पहले क्या है? 4। सेम टू सेम से वाली कंडीशन भी ऐसी है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में का 130 का कितने प्रतिशत बराबर 11.7? 130 का, तो का से पहले क्या? 130। तो आप क्या करेंगे? 130 को बनाएंगे आधार, ऊपर लिखेंगे 11.7। उसने कहा कि कितना परसेंट है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। दशमलव के राइट में एक अंक है, तो 1 दशमलव से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 117/13, तो 13 से कितनी बार कटेगा? 13 9 117, यानी 9% आपका आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, का से पहले वाली संख्या या से पहले वाली संख्या आधार बनेगी। आधार का मतलब नीचे लिखी जाएगी, यानी हर बनेगी। तो का से पहले क्या था? 130, तो 130 नीचे लिखो, ऊपर 11.7 लिखो। तो हमें बताना कितने प्रतिशत है, यानी भिन्न को परसेंट में बदलना है। और किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 0 से 1 0 कटी, इस 0 से ये वाली दशमलव कटी, 117/13, 13 से काटो, 13 9 117। बिल्कुल तसल्ली के साथ पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आप ध्यान से पढ़ेंगे। आप एक कॉपी और पेन उठाओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना। आर.एस. अग्रवाल किताब है, बेसिक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़ के भी आप, यानी इतना बेस क्लियर करने के बाद आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस वगैरह में। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 39।
39 की मैं बात कर लेता हूं। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है, कमी 100% से घटती है? क्या बोला मैंने? कमी 100% से घटती है और वृद्धि 100% में जुड़ती है। तो 60 की तो कमी हो गई 60% की, यानी 100% में से आप सब 60% घटा दीजिएगा, कितना बचा? 40% बचा है। यानी कोई संख्या 80 का 40% है, बस 60% तो की तो कमी हो चुकी है, 80 का 40% निकालना है आपको। तो 80 गुना 40/100 यानी 0.4। तो 0.4 यानी दशमलव के राइट में एक संख्या, तो एक संख्या से एक जीरो कटेगी। तो 8 से कितनी बार कटेगा? 8 चौके 32 और 32 ही आपका आंसर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कहता कि 80 का 60% कितना होगा, फिर तो 80 गुना 60/100 कर देते, लेकिन कहा 80 से 60% कम है वो संख्या, यानी कमी 100% से घटती है। तो 100% में से आप 60% घटा दीजिए, बचा 40%, यानी 80 का मतलब गुना 40% का मतलब 40/100, या आप 0.4 लिख दीजिएगा। 80 गुना 0.4, एक दशमलव से एक जीरो कटी, 4 8 32 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, यहां पे कहा कि 90 का कितने प्रतिशत 240 है? का से पहले जो भी संख्या होगी 90 का कितने प्रतिशत 240 है? आप बताइए, आधार 240 बनेगा या 90 बनेगा? सोचो दोस्तों, का से पहले क्या है? 90, तो 90 आधार बनेगा, ऊपर 240 लिखा जाएगा। कह दिया है कि कितना परसेंट है, बिन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो 100 का मतलब यानी ऊपर 100 की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर होगी 100 से गुना। तो 0 से 0, 3 8 24, 3 93, 100 की 8 में गुना करो, 100 8 800, 800 बटे में 3, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, बचा 2, उतारो 0, हुआ 20, 3 6 18, फिर 2 बचा, उतारो 0, हुआ 20, 3 6 18, फिर 2 बचा, जो बचा उसे ऊपर, 3 आज भी नीचे ही रहेगा, यानी 266 से 2/3%। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से कहते हैं उनको मैं फिर से बता दूं, 800 को 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, बचा 2, उतारो 0, 3 6 18, बचा 2, उतारो 0, 3 6 18, बचा 2। अब पाड़ा नहीं चलता, तो ये 2 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आज भी बटे में रहेगा, यानी 266 से ही 2/3%। क्या आपको इतना क्लियर है दोस्तों? अगर आपको क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 40। अब मैं बात करता हूं 41 की, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 3% 5% का कितने प्रतिशत है? ध्यान से सुनना, 5% का आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे आधार क्या बनेगा? यहां पे 3% बनेगा या 5%? मन में सोचो, यहां पे 5% बनेगा, क्योंकि का के नजदीक, का के स्टार्टिंग में 5% है, तो आधार बनेगा 5%, ऊपर लिखा जाएगा 3%। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, नीचे वाली संख्या से मैं ऊपर वाली कोई सी भी संख्या काट सकता हूं। 3 तो नहीं कट रहा, लेकिन 100 कट रहा है। 5 दूनी 10, एक जीरो उतार लो, यानी 20 बार कटा है। अब आपको मल्टीप्लाई करनी, परसेंट से परसेंट जा चुका है, तो 3 की 20 में गुना करो, 20 किया 60%, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्या आपको कोई डाउट है? जी, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आया, 42 देखो दोस्तों, 0.05 20 का कितने प्रतिशत है? अब आके बताओ, का से पहले क्या लिख रहा? 20, तो 20 बनेगा, आधार ऊपर लिखा जाएगा 0.05%, में बदलने के लिए 100 से गुना। दशमलव के राइट में दो संख्या है, एक ये और एक ये, तो 2 दशमलव से 2 जीरो कटी,
5/20 बचा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4। अब आपसे मैं बता दूं 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25% लिख सकते हैं, क्योंकि जब 100 से गुणा कर देती, अब आपको परसेंट का निशान जरूर लगाना है। दशमलव से पहले भी 0 लगा सकते हैं, मान के कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर होगा। जो स्टूडेंट बिल्कुल 0 लेवल से चाह रहे थे उनके लिए खास बात, भाई 4 से 1/4 का मतलब 0.25 कैसे आया, जो नीचे होता है उससे भाग करते हैं। तो जब पहाड़ा नहीं चला, हमने लगाई दशमलव, उतारी 0, 4 दूनी 8 बचा 2। जब एक बार दशमलव लग चुकी है, हर स्टेप पे घटाने के बाद हम एक 0 उतार सकते हैं। घटाने था तो एक 0 उतार लें, 4 पंजे 20, कुछ नहीं बचा, यानी 0.25% आपका आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको समझ आया है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 में देखो क्या बोला है, किसी संख्या का 31% यदि 40.5 है तो वह संख्या कितनी है। मैं आपसे छोटी सी 2 बातें बता रहा हूं, बाद में नोट कर लेना। यदि या अथवा, इनमें कोई सा भी हो, इन तीनों का मतलब होता है बराबर। यदि या अथवा, तीनों का मतलब क्या होता है, वो होता है बराबर। ठीक है, सवाल में का क्वेश्चन नंबर 43 में, यदि किसी संख्या का 31%, किसी संख्या का 31% यदि का मतलब बराबर 40.5 है, कहा कि वह संख्या कौन सी है। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो संख्या भी अपने आप में 100% ही होगी, यानी मुझे 100% की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो जब 31% बराबर 40.5 है तो 100% बराबर कितना। आज से आपको एक कैलकुलेशन सीखनी है जो कि हमारे पूरे मैथ्स में चलती रहेगी। ये तो जो का तो नीचे लिख लो, जो इसके सामने था बटे में आएगा 31 लिखना है, बटे में कितना आएगा 31, और गुणा का निशान लगाओ, जितने की वैल्यू निकालनी उसकी गुणा यहाँ पे कर दो। दशमलव के राइट में एक संख्या, तो 1 दशमलव से 1 0 कटेगी, कट गई 0। तो देखो अगर मैं इसमें 15 की गुणा करूं, 15 एकम 15 का 5 का 80 लगे, 15 के 45 और 1 40, यानी इससे 15 बार कट चुका है। जब आप 15 की 10 में गुणा करेंगे, 15 दिशा में 150, ये पूरी संख्या है। जो 100% की वैल्यू होती है वही टोटल वस्तु मानी जाती है, टोटल संख्या मानी जाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 31% यदि का मतलब बराबर होता है, यानी 31% यदि का मतलब बराबर 40.5, वह संख्या बतानी, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे में 31 गुणा में 100, 1.10, 31 से कटा 15 बार, 15 दिशा 150। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले आपसे मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एक छोटी सी जानकारी देता हूं, यूनिट समान कैसे होती है। देखो अगर आपके पास 2 चीजें हैं, ये किलो में है तो ये भी किलो में होना चाहिए, तब तो मैं कह सकता हूं किलोग्राम बराबर किलोग्राम, यूनिट समान। या तो ग्राम ग्राम, ये भी ग्राम में हो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में ये किलोग्राम में, ये मीटर में ये भी मीटर में, ये लीटर में ये लीटर में, ये ml में ये भी ml में ही होना चाहिए। इससे कहते हैं यूनिट समान, यानी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। कुछ क्वेश्चन में यूनिट समान नहीं होती, लेकिन आपको करनी होगी वहां पे यूनिट समान। कहा 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। आप समझ गए होंगे, यहाँ तो 18 ग्राम है लेकिन यहाँ 7.2 किलोग्राम है। आपको पता का से पहले 7.2 है तो 7.2 आधार बनेगा। फिर से देखो यहाँ पे, ये तो 18 ग्राम है, 7.2 किलोग्राम का, या तो मैं उसको ऊपर वाले को किलोग्राम में बदलूं। कैसे भाई, ये 18 ग्राम है, 1000 से भाग कर दो, किलोग्राम में आ गया, यानी मैं इसको कह सकता हूं 0.018 किलोग्राम। 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, या तो दोनों को किलोग्राम में रखो,
या फिर दूसरा फंडा क्या आपके पास में, जब ये 18 ग्राम, ये तो ग्राम में है 7.2 किलोग्राम था, तो मैंने क्या किया, किलोग्राम हटाया, 1000 से गुणा करो, ये ग्राम में आ चुका है। दशमलव के राइट में एक संख्या, तो 1 दशमलव से 1 जीरो गई, 72 की 100 में गुणा करो, यानी 7200 ग्राम का, यानी 18 ग्राम 7200 ग्राम का। अब मैंने यूनिट समान कर ली, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब यूनिट समान हो गई, या तो दोनों किलोग्राम में, या तो 18 को 1000 से भाग कर लो, या 7.2 में 1000 से गुणा कर दो, तभी तो यूनिट समान हुई, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम। अब मैं कह सकता हूं का से पहले जो संख्या होगी उसको हम आधार बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर था 44, तो 7200 आधार बनेगा, ऊपर लिखेंगे 18 ग्राम, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25%। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर से रिपीट कर दूं, कुछ नहीं करना, यूनिट समान करिए, 1000 से गुणा करो, ग्राम आया, तो का से पहले 7200 है, 7200 नीचे, ऊपर 18% में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 1/4 का मतलब 0.25%। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 45, ध्यान से देखेंगे, 2/7 का कितने प्रतिशत, 2/7 का से पहले जो भी संख्या होगी इसको हम आधार बनाएंगे, का कितना परसेंट, 1/35 है, तो 1/35 आप ऐसे लें, कितना परसेंट है, परसेंट को मैं बदलने के लिए 100 से गुणा, यहाँ पे वैल्यू है 4, यानी देखो ध्यान से, आपको 4 संख्याएं दिख रही होगी, तो आप एक काम करें, बाहर बाहर की गुणा करो, बीच बीच की गुणा कर लो, 7 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 7 एकम 7, ध्यान से देखेंगे इस कैलकुलेशन को, तो 7 एकम 7 बटे में 35 दूनी 70, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 7 से 10 बार कटेगा और 10 से 10 बार कटेगा, यानी 10% आपका आंसर होगा। सिर्फ इतनी सी बात थी, 2/7 का तो आधार 2/7 गुना, ऊपर 1/35, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर में गुना, 7 एकम 7, बीच बीच की गुना, 2 की 35 में गुना 70 गुना 100, 7 से 10 बार, 10 से 10 बार, 10% आपका आंसर। तो स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 46 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप हंसते खेलते इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपसे बताऊं, चाहे दशमलव भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो, उसको अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। दशमलव के राइट में कितने शीट है, कितने डिजिट है, 2, तो 2 दशमलव से 2 जीरो काट देंगे, तो यानी 0.2 का मतलब 2, यानी 2% आपका आंसर होगा दोस्तों। दशमलव के राइट में जितनी भी डिजिट होगी उतनी ही जीरो कट जाएगी गुना में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आया आपको 47, सवाल नंबर 47। अब इसमें आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब तक मैंने आपसे कहा था कि का से पहले वाली संख्या आधार बनेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि का मतलब आधार ही बना। अब नोट है यहाँ पे, बाद में लिख लेना, पहले समझो। जब कहेगा कितने प्रतिशत है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, का मतलब क्या होता है, आधार, यानी का से पहले जो लिख रहा है उसको आधार बना देंगे। वरना सिंपल क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। लेकिन जब कहेगा कितना परसेंट है, तब आप का से पहले वाली संख्या को आधार बनाना। इज इट क्लियर? तो दोस्तों आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पे कर देते हैं, चलो थोड़ा सा x का x%, x का मतलब गुना x परसेंट, परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ बराबर। क्वेश्चन मार्क का मतलब गुना 10%, परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ। अब सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं है आपके लिए, जो जीरो लेवल से पढ़ना चाह रहे,
हम नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काट सकते हैं कब, जब बराबर का निशान हो। तो इस 100 से वाला 100 गया, ठीक है। और दूसरी खास बात यह है कि अगर हमारे पास में x भी है, अगर क्वेश्चन मार्क भी है, जब आपके पास में क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू नहीं बतानी। यानी यहाँ पे जो मौजूद है वो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी। और जिस चीज की वैल्यू बतानी होती है एक तरफ वो अकेला होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अकेला, उसकी वैल्यू तभी तो निकलेगी, तो सिंगल होना चाहिए। तो ये 10 तो गुणा में है, जब बराबर का निशान होता है इधर कोई चीज प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस की थी तो प्लस, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। लेकिन ये गुणा में है तो भाग होगा, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो दोस्तों मुझे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये 10 बटे में आएगा, ये तो आ जाएगा। लेकिन x तो 2 बार है गुणा में, x गुणा x। अब छोटा सा फर्क समझे, अगर होता है x प्लस x, एक x ही, तो मैं तो इसको जोड़ देता 2x, जोड़ दे। तो अगर यहाँ तो x प्लस 3x, एक x ये 3x ही, तो हो जाता 4x। लेकिन ये गुणा में है, गुणा में है तो x गुणा x, 2 बार x, तो इसके ऊपर घात 2 लगेगी। अगर 3 बार तो x गुणा x गुणा x, 3 बार तो x की पावर 3 लगती। क्या आपको इतना समझ में आया? ये चीजें उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन मेरे दोस्तों के लिए हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, जो किसी टीचर से छोटी छोटी बातें पूछने में बहुत ज्यादा यानी शर्मिंदा होते हैं, ये उनके लिए है। जो स्टूडेंट सीनियर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस के साथ पढ़ें, और या आप स्पीड को दोगुना कर सकते हैं। मैं तसल्ली के साथ पढ़ाऊंगा सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर बटे में आ जाएगा 10, इधर है क्वेश्चन मार्क, यानी हमारा जो आंसर है x स्क्वायर बटे 10। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोई डाउट तो नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 अपने अपने नोट्स बना लेना, इस किताब का एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करना है, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। y का अभी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, जो कमजोर था वो भी करेगा। y का मतलब गुणा x परसेंट, परसेंट हटाए नीचे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब गुणा y परसेंट, परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आ चुका है, आप आंसर निकाल चुके होंगे इसका। कैसे? आपने तुरंत सोच लिया जी 100 से 100 कटेगा, नीचे नीचे वाले से कटेगा जब बराबर का निशान है, और ऊपर ऊपर वाले से कटेगा तो आपने y से भी y काट दिया होगा। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना x, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर x, तो आपका आंसर आ जाएगा x। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर आया 49 को अगर हम ध्यान से देखें, दो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, समझो, लॉजिक समझना आपको, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं समझनी है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। हालांकि जिन स्टूडेंट ने हमारी पहली वीडियो देखी होगी ना, उसके लिए तो पूरा मैथ्स इजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट है, फिर भी कोशिश करता हूं कि आप देखें, या सबसे पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो देखें, बेनिफिट तो वही मिलना है, आप ज्यादा कवर नहीं कर सकते। आप पहली वीडियो जरूर देखना। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। अगर आपके पास 10 रुपए, मेरे पास 8 रुपए, आपके पास 2 रुपए अधिक है, मेरे पास 2 रुपए कम है, अंतर कितने का है? 2 का। यानी अधिक कह दे उसका मतलब भी अंतर होता है, कम कह दे उसका मतलब भी अंतर होता है। जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास अंतर है डिजिट में, तो अंतर ही परसेंट में लेके आएंगे। भाई आपके पास 2 रुपए अधिक, मेरे पास 2 रुपए कम, अंतर तो 2 का ही है। अब यहाँ पे क्या बोला? 40 अधिक है, यानी 40 का डिफरेंस है, 40 अंतर है। तो आप कहोगे सर जी अंतर कैसे लाए, कहां का लाए?
एक संख्या, संख्या का मतलब जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो संख्या भी अपने आप में 100% ही होगी। हर चीज 100% मानते हैं। एक संख्या, संख्या की जगह 100%, अपने 20% से, यानी संख्या में और 20% अंतर कितने का? 20%, 80% का। तो मैंने कह दिया परसेंट में अंतर देखो तो 80% है, डिजिट में अंतर देखो तो 40 है, अंतर बराबर अंतर है, यूनिट समान। आपसे कहा कि संख्या बता दो, यानी आपको पूरा 100% की वैल्यू बतानी है। जब 80% बराबर 40 तो 100% बराबर 40, तो जो का तो उतारो, इसके सामने क्या 80, सामने वाला आएगा बटे में और गुणा में लगाएंगे 100। 40 से गया 2 बार, 2 से गया 50 बार, यही आपका फाइनल आंसर। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूं? अंतर करना 100% का, 20% का 80%, 80% बराबर 40, 100% बराबर 40 बटा 80। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50 पे चलते हैं। सवाल नंबर 50। एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एक वृद्धि वाला, एक कमी वाला। इससे आगे वाला कमी वाला है। आप इसको बेहतर तरीके से समझें, गौर से सुनना। हर चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन 100% बिल्कुल मिडिल में होता है, और वृद्धि 100% में जुड़ेगी, कमी 100% से घटेगी। मैंने कहा 10% की वृद्धि, तो वृद्धि तो 100% में जुड़ेगी, तो 110% हो जाएगा। मैंने कहा 10% की कमी, कमी 100% से घटेगी, तो 10 घटाओ कितना बचेगा दोस्तों? 90% बचा। 20% की वृद्धि 120%, 20% की कमी 80%, 30% की वृद्धि 130%, 30% की कमी 70%, 40% की वृद्धि 140%, 40% की कमी 60%, 50% की वृद्धि 150%, 50% की कमी सिर्फ 50%, 60% की वृद्धि 160%, 60% की कमी तो 40%। ऐसे आप जा सकते हैं, जो भी कहे। सेम उसी प्रकार से हमसे का एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि 100% में जुड़ेगी, यानी 137.5% हो जाएगा। आप बटे के रूप में लिख लो। 137 से 1/2 इसकी गुणा कर लो, जोड़ लो, फिर बटे में लिखोगे, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। तो जैसे ही मैंने वृद्धि कर दी तो इतना प्राप्त हुआ, यहां पे कहा कि 33 प्राप्त हुआ, तो मैं आपसे कह सकता हूं प्राप्त बराबर प्राप्त, यूनिट समान। वृद्धि के बाद बराबर वृद्धि के बाद यूनिट समान। बस आपको याद रखना, स्टार्टिंग वाली वैल्यू परसेंट में रखनी है और बाद वाली वैल्यू सिंपल डिजिट में रखनी है, बाद वाली वैल्यू रूपों में रखनी है। हमसे कहा कि संख्या बता दो, यानी 100% की वैल्यू मुझे बतानी है, तो 33 तो जो का तो रखो, जो सामने था बटे में आएगा, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। दशमलव के राइट में एक संख्या, एक दशमलव काट के ऊपर 10 लिखेंगे। मैं काट सकता हूं 25 पंजे 125, ठीक है, काट सकते हैं। हाँ, कितना बचा? 125 130, ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 11 से गया 3 बार, 11 से गया 5 बार, और 5 से काट दो दोस्तों 2 बार, तो 3 चौक 12 दूनी 24 फाइनल आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा से कैलकुलेशन बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 33 बटे 137.5 गुणा 100, दशमलव की राइट में एक संख्या, एक दशमलव काटो, ऊपर 10 लगाओ, 11 या 33 ऐसे काट लेते हैं, देखते हैं। तो 11 एकम 11 बचा 2 बस 27, 11 दूनी 22 बचा 5 और 55, 11 पंजे 55, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 से काटो 2 बार, 3 चौक 12 दूनी 24। किसी भी नीचे वाली संख्या से कोई भी ऊपर वाली संख्या आप काट सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो वृद्धि 100% में जोड़ी है, 37.5 जोड़ो। जिसको डाउट है सर हम बटे में रखते हैं वो भी जरूर देखें। आपको क्या करना, 137 से 1/2 करोगे। अब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, पहले 2 के 137 में गुणा करो, 274 1 जोड़ दो 275। लो मैं सोल्व कर देता हूं। वृद्धि 100% में जोड़ी, 100% में जोड़ दो इसको, 137 से 1/2% कितना प्राप्त, यहाँ पे 33 प्राप्त। प्राप्त बराबर प्राप्त यूनिट समान, कोई जल्दबाजी नहीं है, कैलकुलेशन है, आराम से सिखाएंगे। जीरो लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ये चीजें बताई जा रही है। तो 2 की गुणा करो 274, इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी, 274 1 जोड़ो 275 और बटे में 2% बराबर 33। मुझे निकालनी है संख्या यानी 100% की वैल्यू। ये 33 तो जुगा तो रहेगा, ये बटे में आएगा। जब सामने वाला बटे में आएगा तो बटे का बटा ऊपर जाएगा, 2 ऊपर 275 नीचे। 100% की वैल्यू निकालनी तो आप गुणा 100 कर देंगे। समझ में आया? अब कोई सी भी संख्या से आप किसी भी नीचे वाली संख्या से किसी भी ऊपर वाली संख्या को आप काट सकते हैं। 25 चौका 25 ही कम 25 बचा 2 उतार 5, 25 ही कम 25, 11 से काटो 3 बार, 3 दूनी 6 चौक 24 आपका फाइनल आंसर आएगा। कोई चॉइस आपकी, कैसे सोल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ कमजोर स्टूडेंट्स उनको नोट जरूर करें, और जो पहले वाली क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा देखना आपको। अगर आप ढंग से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप परसेंटेज की पहली वीडियो से लगो तब लास्ट तक पढ़ना, फिर मैं कह सकता हूं कि मैथ आपको जरूर आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 51। चलो क्वेश्चन नंबर 51, सवाल नंबर 51 सेम टू सेम है, आप कर सकते हो सोल्व। अब आपको खुद समझ आ जाएगा। एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त हो चुका है, वह संख्या कितनी थी? 27.5% घटाना पड़ेगा, कमी 100% से घटेगी। जब आप 100% में से 27.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 72.5%। यानी 27.5 घटा लो 72.5% बचेगा। आप कहोगे सर मैं तो बटे में लिखूं, बटे में लिखूं, नो प्रॉब्लम। तो इतना परसेंट शेष रहा, इतना प्राप्त हो गया, 72.5 बचा है, तो उधर कितना प्राप्त हो? 87 प्राप्त। प्राप्त बराबर प्राप्त यूनिट समान, ये भी प्राप्त और ये भी प्राप्त, तो प्राप्त बराबर प्राप्त यूनिट समान। यानी घट करके इतना बचा, घट करके इतने रुपए बचे, घटा बराबर घटा यूनिट समान। हमें निकालनी संख्या यानी 100% की वैल्यू, तो 87 जो सामने था बटे में आएगा और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। नीचे से एक दशमलव काटो तो ऊपर एक 0 लग जाएगी, और मैं काट देता हूं 25 दूनी 50, हाँ, और 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 72.5%। ठीक है, ठीक है। देखो एक बार 25, हाँ गलत काट गया, ये 72.5 है, देखो ध्यान से, दशमलव काट के ऊपर 0 लगा दी थी, 25 चौका 100 और 25 से काटो 25 दूनी 50 और कितना बचा 12, उतार लो कितना 25 नम्मा 225। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 29 से कितनी बार काट सकते हैं? 29 दूनी 58, 29 दिया 87, 3 बार कटा है ना। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर ले, 3 चौक 12 और 12 दिशा में कितना हो जाएगा? 120। दोस्तों कैलकुलेशन अगर ध्यान इधर उधर गया तो गलत हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। जरा सा ध्यान इधर उधर भटका तो कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन लॉजिक नहीं गलत होता है, आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है। तो आप ध्यान रखें कैलकुलेशन का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक संख्या में से 27.5% घटी, तो 100% में से 27.5% घटाओ, 100% में से आपने 27.5% घटाया। आप कहोगे कैसे घटा? 100 में से 27.5 घटाओ। किसी भी संख्या के लास्ट में हम दशमलव लगा के 0 उतार सकते हैं। जोड़ तथा घटा में दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है,
संख्या के लास्ट में दशमलव छिपी रह लगा सके, बाद में कितने भी जीरो उतारो घटाओ, दाई लो, यहाँ पे आई 10 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक इधर चला गया, कितना हो गया 10, एक उधर भेजो 10, 10 में से 5 गए 5, और इसमें से घटा लो कितना बचेगा, 9 में से 7 गया कितना बचेगा दोस्तों 2 बचा, और 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, यानी 72%। 72% बराबर 87, 100% बराबर 87 बटे 72 गुना 100 करो। नीचे से दशमलव काटोगे ऊपर जीरो लगेगी, ऊपर से दशमलव काटोगे नीचे जीरो लगेगी, लेकिन गुणा में दशमलव से जीरो खत्म हो जाती है, ठीक है, गुणा में दशमलव से जीरो खत्म हो जाती है। तो कैलकुलेट कर दिया मैंने इसको, 25 से काट लो, 25 तो प्लस हो, 25 दूनी 50, 25 नंबर 225, 29 से 87, 3 चौक 12 120। स्क्रीनशॉट लो। अब जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये दशमलव में कैसे ले दिया आपने, हम तो बटे में रखेंगे, तो आप एक काम करें, कभी 100% से घटती है 27.5% घटाना है, 27.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27.5 को मैं 27 से ये 1/2, 2 की 27 में गुणा करो 54, 54 और 1 55, यानी मुझे 55/2 घटाना कितने में से 100 में से, कैसे घटा, 2 की गुणा 100 में करो 200, 200 में से आप 55 घटा लेंगे, फिर जितना इतना आएगा 200 में से जब आप 55 घटा लेंगे, यहाँ पे बताओ कितना बचा, 5 बचा, और कितना बचा 4, 145 बटे में 2 बचेगा ना, आप लिख सकते 145/2% बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 87। हमें निकालनी संख्या, संख्या का मतलब 100% की वैल्यू, 87 तो जो का तो लिखना आपको, ठीक है, जो सामने वाला वो बटे में आएगा और बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, 145/2 पलट जाएगा। 100% की वैल्यू निकाली तो गुना 100 कर लो, 29 या 87, 29 5 145, 5 से काटो 20 बार, 20 दूनी 40, 40 दिया कितना होता है 120, ये आपका फाइनल आंसर आएगा वही, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 52 को देख लो यहाँ पे, किसी संख्या का 37.5%, अब ध्यान से देखो, ना तो वृद्धि कहा ना कमी कहा, तो अब ऐसे ही रखो बिल्कुल 62.5%, 37.5%, 37.5 को क्या लिख सकते हो, 37 की 2 में गुणा करो 74 और 1 75, यानी 75/2%, यदि का मतलब बराबर 900 है। अगर कहता हूं वह संख्या कितनी है तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन उसने कहा उस संख्या का 62.5% बताओ, 62% को मैं 2 से गुणा करो 124, 62 124, 1 जोड़ दो, यानी 125/2% की वैल्यू निकालनी है। पहले 2 की गुणा 62 में करें 124 हुआ, इसकी समय गुणा होती है वो जुड़ेगा ऊपर वाला, ठीक है, ये ठीक है 62.5 है ये। तो आप एक काम करें, 900 तो जुगा तो सामने वाला बटे में आएगा, जब ये वैल्यू बटे में है पलट जाएगी, बस 2 ऊपर 75 नीचे गुणा, खास बात सामने वाला ही तो पलटेगा, जिसकी वैल्यू निकालने जुगा तो रहेगा, सेम टू सेम 125/2 बिल्कुल जुगा तो रहना है, सेम टू सेम रहना है, किसी भी नीचे वाली संख्या से किसी भी ऊपर वाली संख्या को काटा जा सकता है अगर सारे के सारे निशान गुणा के हैं। तो मैंने 2 से 2 काट दिया, 25 या 75, 25 5 125, 3 से काटो 300 बार और 3 5 15, यानी 1500 आपका फाइनल आंसर। दोस्तों क्या आपको इतना समझ आ चुका है? तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर आपका 53 को देख लेंगे आप। 1206 का मतलब गुणा, परसेंट की तो बात नहीं करी, ये तो नहीं कहा कि 1200 का कितना परसेंट क्या है, नहीं 1200 का, सॉरी 1206 का मतलब गुणा 1/3 का मतलब 1/3। पहले मैं देख लू 1206 का 1/3 कितना बैठता है, 3 से काटो 3 चौक 12, 0 जोगी तो 3 2 6, 402 एकम 402,
जहां पे 1206 का एक तिहाई लिख रहा था, इस पूरे की जगह मैं क्या पढ़ूंगा, 402 पढ़ूंगा। यानी 402 134 का कितने प्रतिशत है? बड़ा सिंपल सा आपने पढ़ रखा है। का से पहले क्या है, 134, तो 134 आधार बनेगा, ऊपर 402 लिखा जाएगा। कितना परसेंट है? भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 की गुणा में अगर इसमें कर दूं, ऊपर वाला बन जाएगा 3 चौक 12 के 2 का 3 3 और 1 10, 3 कम 3 और 1 4, यानी इसका ट्रिपल है, इससे 3 बार कटा। 3 की 100 में गुणा करो, 300%, यही आपका फाइनल आंसर। दोस्तों क्या आपको ये समझ में आया? फिर से सुनो, 1206 का एक तिहाई, 1200 गुणा 1206 गुणा 1/3, 1/3 का मतलब एक तिहाई, कट 402 आया। इसकी जगह पूरे की जगह ऐसे आकर 402 पड़ेंगे। 402 134 का कितने प्रतिशत है? का से पहले वाली संख्या आधार क्यों बनाई? क्योंकि का कितने परसेंट है, तब का से पहले वाला आधार बनाओ, वरना का मतलब गुणा रखो। दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करो, 3 बार 100 या 300। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, 25 के 4/5 का की का मतलब गुणा, 25 गुणा 4/5, 5 से कटा 5 बार, 5 चौक 20। मैं इतने की जगह पढ़ूंगा 20, ठीक है। 80 का 30%, 80 का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100 यानी 0.3, 1.10, 8 कितना है? 24। कितना अधिक है परसेंट में तो लिखा, कितना प्रतिशत अधिक है ऐसा तो नहीं बोलना। सिंपल करा भाई, मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 24 रुपए। अधिक का मतलब अंतर, यानी आपके पास कितने रुपए अधिक है, कितने ज्यादा है? तो 4 रुपए ज्यादा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर बताना है, तो आप 24 में से आप 20 घटा दीजिएगा, तो कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 4, 4 रुपए अधिक है। अगर कहता कितने प्रतिशत अधिक है, गौर से सुनना, मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 24 रुपए, बात करी है अधिक की, तो आपके पास 4 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है? फिर से सुन लेंगे, मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 24 रुपए, बात करी है अधिक की, तो अधिक का मतलब आपके पास 4 रुपए अधिक है। किन से? ये जो 24 है 4 अधिक है, किन से अधिक है? 20 से। जिससे भी अधिक होगा वही संख्या आधार बनेगी, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 से काटो 5 बार, यानी 520% पैसा अधिक है। समझ में आया? जिससे भी अधिक होगा या जिससे भी कम होगा वही संख्या आधार बनेगी। ये जो 24 है 4 ज्यादा है, किन से ज्यादा? 20 से, तो 20 आधार बनेगा। उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर आपका 55 पे चलना है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। P बराबर 6Q। सबसे पहली बात, एक तरफ चर राशि, एक तरफ अचर राशि। P Q को एक तरफ भेजो, सिंपल डिजिट को एक तरफ रखो। ये तो Q गुणा में है, जहां पे कोई निशान नहीं है तो गुणा का माना जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, जो गुणा में इधर लाओ बटे में आएगा, भाग में आएगा, तो Q बटे में P बटे Q बराबर 6। किसी भी संख्या के नीचे हम बटे में 1 रख सकते हैं। बटे में 1 साइलेंट था, वो मैंने बिठा दिया। सामने वाली वैल्यू अपनी वैल्यू, सामने वाली वैल्यू अपनी वैल्यू होती है, यानी P के पास 6 रुपए है और Q के पास 1 रुपया है। समझ में आया? अब आपसे देखो क्या करें, तो QP से, गौर से सुना, QP से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? कम का मतलब अंतर, कम का मतलब अंतर। तो ये 6 और ये 1, अंतर कितने का आया? बोलो, 5 का आया। लेकिन परसेंट में बताना, तो परसेंट में जब बताना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी। 100 से मल्टीप्लाई तो कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई के बाद में हो जाएगी। अब देखना ये है कि आधार 1 बनेगा या 6 बनेगा, सोचने वाली बात आपके लिए। तो याद हो, मैंने आपसे कहा था, का से पहले वाली संख्या या से पहले वाली संख्या आधार बनाएंगी।
आधार बनेगी से पहले क्या लिख रहा है, p लिख रहा है, तो p की वैल्यू आधार बनेगी, p की वैल्यू कितनी 6, तो 6 आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 से ये काटा, 2 से ये काटा, ये तरीका होता है, 2 से वो 2 से ये। क्या 3 से 50 कटता है ना, क्या 3 से 5 कटता है ना, तो छोड़ो आपस में गुणा करो, 50 की 5 में गुणा करने का तरीका जीरो को भूल जाओ, 5 बने 25, एक जीरो लगा दो बस, बटे में 3, फिर वही 3 से भाग कर लो, 3 अठे 24, बचा 1 उतार लो 0, 3 3 यानी 83 से 1/3% पैसा जाता है इसके पास। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों रिपीट करना था क्या क्वेश्चन, मैं ओरल रिपीट कर देता हूं। क्यों बटे में आया, सामने वाली वैल्यू अपनी वैल्यू, क्योंकि अनुपात समानुपात जब आएगा तब सारी चीज क्लियर करूंगा। बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, सामने की वैल्यू अपनी वैल्यू, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट इंपोर्टेंट। सॉल्यूशन देखोगे तो काफी लोग हैं, लेकिन आप लॉजिक से देखो बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपका परसेंटेज भी लगा हुआ है और औसत भी लगा, एवरेज भी लगा है। मान लो आपके परिवार में 5 लोग हैं, ठीक, अगर आपके पड़ोसी आ करके सबसे 2-2 लड्डू बांट दे, 2-2 लड्डू और 2 अपने आप रख ले, तो सबके पास लड्डू 2-2 आवे, तो लड्डुओं को औसत कितना आया, 2। अगर आपके फैमिली में कोई मेहमान आए और आपसे कुछ भी यानी 3-3 एप्पल ले ले खाने के लिए, 3-3 एप्पल, यानी फैमिली में अगर 5 लोग हैं, आपसे 3-3 एप्पल ले लिया यानी सेब दिए, तो सेब को औसत कितना है, 3। अब मैं आपसे एक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं। औसत एक ऐसी सरकार है, औसत एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई भी वस्तु बराबर बराबर भागों में बांट दी जाती है। समझ में आया? फिर से सुनो, अगर मैं कह दूं इस कक्षा में 20 लड़के बैठे हैं, सबका औसत 18 साल है, यानी सब के सब 18 साल के। समझ में आया? औसत जब आएगा तब पूरी डिटेल बताएंगे, फिलहाल इतना समझे। ये मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि कहते हैं किसी संख्या, अब आप संख्या क्या कहोगे, संख्या का मतलब कितना मानोगे, कितना परसेंट मानोगे, 100% मानोगे। किसी संख्या यानी 100%, इसका 75%, ठीक है, इसका 25%, ठीक है, का औसत 240 है। 3 बंदे हैं, ये भी 240 रुपए लिए बैठा, ये भी 240 लिए बैठा और ये भी 240 लिए बैठा है, क्योंकि औसत एक ऐसी सरकार है जिसमें हर चीज बराबर बराबर बांट दी जाती है। औसत 240 है, सबके पास 240 240 240। अब मैं आपसे कहूंगा 240 240 240 है, तो सबका योग करो। औसत को हमेशा योग में बदल लो, या तो 3 की गुणा कर दो, 3 बार जोड़ दो, चॉइस आपकी है। 240 ये 240 ये 240 ये, या 240 की 3 में गुणा करो, 24 या 72 720। वो सबको हमेशा योग में बदल लेंगे, तो मैंने इनका योग किया है, तो कितना आ जाएगा, ये 200% आया, ये भी योग हुआ और 720 भी योग हुआ। योग बराबर योग, यूनिट समान, मुझे निकालनी है संख्या यानी 100% की वैल्यू। अब आपसे सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, 100 की वैल्यू निकालनी 100% की, इसका आधा है, तो आप इसका आधा कर देंगे 360, फाइनल आपका आंसर होगा। क्या आपको कोई डाउट? तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर से बताओ, संख्या, ये संख्या की 100%, इसका 75%, इसका 25%, सबको परसेंट में कन्वर्ट किया। औसत 240 है, ये भी 240 रुपए ले रहा है, ये भी और ये भी, तो औसत को हमेशा योग में बदल देंगे। 240 240 जोड़ो 720। जब ये योग है तो परसेंट में योगफल होना चाहिए, क्योंकि हमें तो यूनिट समान करनी है। योग बराबर योग, यूनिट समान। 100% 75, 175 25 जोड़ो 200, 200% बराबर ये, योग बराबर योग, यूनिट समान। 100% की वैल्यू बतानी थी, जब इसका आधा तो इसका भी आधा कर दो, 360 आपका आंसर।
याद कर सकते हो 720 बटे में 200 गुणा 100, वो 100 इसको दो बार काटने लगा करके। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57, सवाल नंबर 57। किसी संख्या का 25%, ध्यान से सुनना, काम आएगी बातें। जो 25% है ये 19 कम है, ये जो पहले वाली वैल्यू है यही कनेक्ट होगी इससे। ये जो 25% है ये तो 19 कम है, ये तो कम रह गया, जितने की कमी पड़ी उसे जोड़ दो, अगर ज्यादा होता तो घटा देते। कितना कम है? 650 का 18%, 18% का मतलब 18/100। ध्यान से सुनना, आप कहोगे कमी तो घटती है लेकिन जोड़ा क्यों? इसलिए जोड़ा है, नई कंडीशन आपके लिए। ये जो 25% है 19 कम रह रहा था कि इससे तो ये 19 कम रहा था, मैंने इस मूल्य जोड़ दिया, अब बराबर हो गया। बराबर करना था मुझे तो यूनिट समान करने की। भाई यहाँ पे 25% है, ये तो 19 कम पड़ रहा, तो मैं अगर इसको 19 जोड़ दूं इसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर का निशान यूनिट समान। तो आप एक काम करें, 1800, 18×5 18×60 117 में 2 अंक है तो 2 जीरो खत्म, 117 आया। 25% प्लस 19 बराबर 117। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक खास पॉइंट। आप कहोगे सर जब आपने 25% में 19 जोड़ा तो आपने 25 और 19 9 और 5 14 3 और 2 1 3 और 1 4 44% क्यों नहीं किया? आपने जोड़ने की बात करी, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूं यूनिट समान करके ही जुड़ेगा और यूनिट समान करके ही घटेगा। परसेंट वाला परसेंट में जुड़ सकता है, रुपयों वाला रुपयों में जुड़ सकता है। भाई जब परसेंट में है तो परसेंट वाले तो डायरेक्ट जुड़ेगा, है ना। अगर 19% होता फिर तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता, लेकिन ये 19 रुपये सिंपल डिजिट है, परसेंट की नहीं है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आपको एक काम करना, शुरू वाली वैल्यू परसेंट में रखनी है और बाद वाली वैल्यू नंबर सिंपल नंबर में भेजनी है, और फिर से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 19 को उधर भेजो सिंपल के हिसाब से, इस संख्या को सिंपल में ही कन्वर्ट करेंगे हम। तो उधर जब जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 25% बराबर 117 में से 19 घटा दीजिए 98। मुझे निकालनी संख्या का मतलब 100%। जब ये इसका 4 गुना है तो आप 98 में भी 4 की गुना करो, 4 × 32 का 2 का 80 लगे 3 4 × 36 और 3 कितना 39, 392 आपका आंसर पड़ेगा। क्या आपको कोई डाउट? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बोला दोस्तों, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 क्वेश्चन घुमावदार है, बढ़िया है। रेशियो निकालने का सिंपल सा तरीका बताऊंगा, वरना घुमावदार है। आप कभी भी अगर रेशियो में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया एक तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ पे कहा 395 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक पैसे मिले। बी के पास ही है ज्यादा, 3 लोग हैं ए बी सी, इसी के पास पैसे ज्यादा हैं, इससे भी ज्यादा इससे भी ज्यादा। ठीक है, अब सुनेंगे गौर से। अब आपसे मैं एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, आपको ए के बाद आपको क्या करना, ए के बाद बी लिखना है और बी के बाद सी लिखना है। ये तरीका रखियो, जैसे एक सीक्वेंस होता है एबीसीडी का, ए के बाद बी लिखो, बी के बाद सी लिखो। नया पॉइंट है, अनुपात समानुपात में जाके ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल से आप एक बात समझेंगे, तसल्ली के साथ देखें। अगर मैं कहूं एक भाग में 100 रुपए है, ये पी का मतलब पार्ट है, पार्ट पी पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग। अब मैं पूरा पार्ट तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ पी लिख दूंगा ताकि शॉर्ट हो जाए। अगर मैं कहूं एक भाग में 100 रुपए, तो 3 भाग में कितना, 4 भाग में कितना, 6 भाग में कितना, 7 भाग में कितना। फिर से सुनो, अगर मैं एक भाग की वैल्यू मेरे पास है, मैं जितने भाग में वैल्यू गुणा कर दूंगा उतनी भाग की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक भाग में 100 रुपए, 4 भाग में गुणा करो 400, 4 भाग की वैल्यू। जब एक भाग बराबर 100, 3 भाग बराबर कितना है 300, 4 भाग बराबर कितना 400, 100 की गुणा करते चलो, एक भाग की वैल्यू उठाओ
और वहां पे गुणा करो, उतने भाग की वैल्यू आ जाएगी। भाई एक भाग में 100 रुपए, आपको 6 भाग की वैल्यू निकालनी, तो 100 की 6 में गुणा करो जाके, तो 100 सीखो कितना 600, 100 सत्ते कितना 700। अब आप कहोगे क्या गुरुजी एक भाग की वैल्यू हमारे पास पहले से रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं होगी तो आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलती है, ध्यान से देखो, मिटा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझेंगे। अगर मेरे को 3 भाग में 3000 रुपए थे, तो आप एक भाग की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 बटे में जाएगा, एक भाग बराबर 3000 बटे 3, काट लो, एक कितनी बार कटेगा, 3 कम 3, यानी एक भाग में 1000 रुपए। अगर आपको 5 भाग की वैल्यू निकालनी, 1000 की 5 में गुणा करेंगे 5000 आएगा। अगर 2 भाग की वैल्यू निकालनी होती, 1000 दूनी 2000 आता। तो ये क्वेश्चन इसलिए बताने पड़े, पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, सीखना जरूरी है। बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ना है तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। तो आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा मैं इधर लिखूंगा 58। ए के बाद बी लिखो और बी के बाद सी लिखो, बी के बाद सी लिखो। अब ध्यान से सुनो, जो बी के पास है ना, ए से 25% ज्यादा है, बी के पास है पैसे ज्यादा है, जितने ज्यादा है 100% में जुड़ेंगे, तो 25 ज्यादा है। अगर ए के पास 100% था, बी के पास 125% माना जाएगा। भाई बी के पास 25% ज्यादा है, ज्यादा 100% में जुड़ेगा, बी की वैल्यू 125 है, ए बिल्कुल 100 ही माना जाएगा। शुरुआत में ए लिख रहा था तो ए की वैल्यू, ये बी बाद में बैठा है, इसकी बाद में वैल्यू लिखी जाएगी, याद रखना। फिर कहा कि भाई ए से तो 25 ज्यादा हो गया, लेकिन सी से 20 ज्यादा, यानी बी के पास ही पैसा ज्यादा है, चाहे तुलना ए से करो चाहे सी से करो। कह रहे ए से तो 25 ज्यादा थे, लेकिन सी से 20 ज्यादा, इसका मतलब सी से 20 ज्यादा 100% में जुड़ेगा, यहाँ पे 120 बैठेगी इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पे 120 मानी जाएगी, सी का पता नहीं तो 100% मान लो, जिसका नहीं पता 100% मान लो। तो बस बी शुरू में था तो शुरू में लिखी इसकी वैल्यू। अब आप अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात का मतलब संख्या को काटो, क्या ऐसी कोई संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी? 5 है, फिर से 5 से दोबारा से फिर काटना पड़ेगा, तो 25 चौका और 25 पंजे, 20 छिका और 20 पंजे, ये 4:5 और 6:5 है। अब आपसे मैं एक बात बताऊंगा, आपको एक काम और सीखना पड़ेगा, 4:5 और 6:5। जब ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, तो आप इस तरीके से जेड बना देंगे, या अपोजिट एन गुणा करनी, बस 4 की 6 में गुणा करो, कितना आएगा, यहाँ पे कर देता हूं गुणा, 4 6 कितना आएगा 24, 4 6 कितना 24 हो गई। अब इस 6 की उधर गुणा, जहां पे लाइन है यहां से लेके आते 6 पंजे 30, अब इसकी इसमें गुणा 5 पंजे 25, ये अनुपात है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट दे? एक है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अब नहीं करता किसी से। जो संख्याएं अनुपात में होगी, इसको भागों में बांट देंगे। 3 आदमी थे, ये ए का पैसा, ये बी का पैसा और ये सी का पैसा, यानी ए के पास 24 भाग है, बी के पास 30 भाग है और सी के पास 25 भाग है। जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास कुल धन रुपयों में, तो कुल धन भागों में लाएंगे, या तो परसेंट में लाएंगे भागों में लाएंगे। तो यहाँ तो मेरे पास भाग है, तो ये देखो मैंने 395 रुपए बांटने हैं, 395 टोटल है, यानी योगफल है। तो भाई जब ये पैसा बांटने टोटल है, यानी योगफल है, कुल है। तो एक काम करेंगे, ये भी जोड़ो, ये प्लस ये प्लस ये, 30 20 50 70 5 75 4 79, यानी 79 भाग। ये योगफल हुआ, योगफल कितना हुआ दोस्तों 79 पार्ट, और योगफल कितना रुपए 395। योग बराबर योग, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू अपने पास रखनी है। तो 79 बटे में जाएगा, तो एक भाग में आ जाएगा, 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 5 बार कट जाएगा, नीचे जगह का है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। जब एक भाग बराबर 5, आपसे कहा है कि ए का पैसा कितना है, तो ए के तो 24 भाग थे। जब एक भाग में 5 रुपए है, तो 5 की 24 में गुणा करो, 24 पंजे कितना होता है 120,
और 120 ही आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं? बताओ। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। ए के बाद बी लिखो, बी के बाद सी लिखो। बी के पास पैसा ज्यादा है, ए से तुलना करोगे सी से। ए से जब तुलना करोगे तो 25 ज्यादा है। अगर ए 100 भी 125, सी से तुलना करोगे 20 ज्यादा है, तो बी का 120, सी का 100। जिसका नहीं पता उसे 100 मान दो। काट दो, 25 100 का 25 पंजे, 20 सी का 20 पंजे, ऐसे जेड बना दो, यानी अपोजिट एंगल। 6 चौक 24 लिख दो, 6 पंजे 30 लिख दो, 5 पंजे 25 लिख दो। अब अगर कटेगा तो काटना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसी संख्या है नहीं जो तीनों को काटे। तो मैंने देखा 395 रुपए टोटल बांटने हैं, कुल है ये। तो भागों में देखो कुल कितना, 79 भाग बराबर 395, कुल बराबर कुल यूनिट समान, योग बराबर योग यूनिट समान। 79 बटे में एक भाग में 5 रुपए। ए का पैसा पूछा तो 5 की 24 में गुणा, बी का कहता तो 5 की 30 में गुणा करता, सी का कहता तो 5 की 25 में गुणा करता। बनने के लिए तो यहाँ से मैं पता नहीं कितने क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बनेंगे जाके, तब सिखाऊंगा आपसे। अभी तो इतना ही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड लास्ट 59। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? कम का मतलब तो अंतर हो गया। वैसे भी परसेंट में बताना, जब परसेंट का जिक्र कर दिया तो आधार बनाना पड़ेगा। आधार क्या बनेगा? से पहले वाली संख्या आधार बनेगी। से पहले वाली संख्या आधार बनेगी, पहले वाली संख्या आधार बनेगी। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी का तो पता नहीं क्या होगी, लेकिन हमें तो पता जो भी वो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। जो पहले वाली है ना, जो पहले वाली यहाँ पे अगर पहले वाली है ये 30% कम है, किनसे? तीसरी से। लेकिन जो दूसरे वाली है बी, ये 37% कम है। भाई पहली 30 कम है, किनसे? 100 से 30 कम करो, 70। पहली तो 70 है। दूसरी संख्या है ना 37% कम है, 100 से 37 घटाओ कितना? 63 है। इसके पास 70 रुपए, इसके पास 63 रुपए। कम की बात करें, कम का मतलब अंतर। 63 में 70 में अंतर कितने का है दोस्त? 7 का है। तो आपसे मैंने बताया था से पहले वाली संख्या आधार बनेगी, तो से पहले क्या? पहली वाली वैल्यू कितनी? 70% में बदलने के लिए सोचना। फिर से सुनो, ये 70 रुपए, ये 63 रुपए। कम की बात करी, ये 63 कितना कम है? 7 कम है। किन से कम है? 70 से। जिससे भी कम है वही नीचे लिखा जाएगा, वही संख्या आधार बनेगी। या जिससे भी अधिक होगा वही संख्या आधार बनेगी। 7 से घटा 10 बार और 10 से घटा 10 बार, यानी 10% कम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई संख्या 100% थी, पहली से 30 कम है, 100 में से 30 घटाओ 70। दूसरी 37 कम है, 63। अंतर कितने का? 7 का। से पहले क्या लिखा? पहली, तो पहली वाली वैल्यू आधार गुणा 100 का। स्क्रीनशॉट लो। आज की क्लास का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। 605 टोपियां कुछ बच्चों में बराबर बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टोपियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है, और प्रत्येक को बंटने वाली टोपी कितनी थी आपको बताना। सबसे पहले आप एक सिंपल सा फंडा समझेंगे। अगर यहाँ पे आदमी है 10 और टोपी अगर मैं दो बांट दूं, दो बांटेंगे तो कुल टोपी पता कितनी आएगी? 10 गुना 2 यानी 20 टोपी आएगी। समझ में आया? फिर से देखो, अगर यहाँ पे आदमी थे 10, लेकिन प्रत्येक को कितनी टोपी दी? 2, तो कुल टोपी पता कितनी बटेगी? 10 गुना 2 यानी 20 टोपी बटेगी। कुल मिलाकर के जितने आदमी हैं उनमें गुणा करो, जितनी टोपी मिली तो टोटल टोपी आएगी। जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे, भागों में लाएंगे, एक्स के रूप में लेके आएंगे। ठीक है, जब हमारे पास कुल टोपी है तो भागों में भी कुल टोपी लाएंगे, या परसेंट में लाएंगे, या हम एक्स के रूप में लेके आएंगे।
अब यहाँ पे कुछ नहीं पता बच्चे कितने थे, जब नहीं पता तो हम बच्चों की संख्या मानेंगे x से, कितने मानेंगे x से, तो x भी अपने आप में 100% ही माना जाएगा। और जो टॉफी मिलेगी प्रत्येक को, जो प्रत्येक को टॉफी मिली है बच्चों की संख्या का 20%, बच्चों की संख्या का x का मतलब गुना 20%, 20% का मतलब 20/100। भाई जो भी बच्चे थे इनका का मतलब गुना 20%, परसेंट हटाओ नीचे 100, 20 से काटो 5 बार, x/5 कितना है, x/5। अब मैं एक बात कह सकता हूं भाई, टोटल जितने आदमी हैं x थे, कितने कितने टॉफी मिले, x/5, इसके आपस में गुणा करो, ये क्या हो जाएगी, कुल टॉफी हो गई है, क्या हो गई, कुल टॉफी। सवाल में भी तो 605 टॉफी दी है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये 605, ये भी तो टॉफी है, तो हम कह सकते हैं टॉफी बराबर टॉफी यूनिट समान। अब ये बटे में हम उधर गुना में जाएगा, ठीक है, 5 की गुना हो जाएगी, 5 × 25 और 5 × 30, 30 25, x की x में गुणा करो x²। अब मुझे x की वैल्यू निकाली x² के लिए, तो उधर रूट लगेगा, जब उधर रूट लगेगा ऐसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 55 × 55 लिख सकता हूँ। अब रूट में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, 55 बार लिखा जाएगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता, मुझे ऐसे पता, जो 25 है क्या है, कवर है 5 का तो 5 ले लिया, ये 30 है, 30 के क्रमागत टुकड़े करो, 5 × 30, लगातार संख्या उठाओ जिनको गुणा करके 30 आ जाए, 5 × 30, छोटी संख्या क्या 5, तो एक 5 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब 25, 55 का वर्ग है। अगर आपसे कह दें बच्चे कितने थे, तो 55 थे। अगर बढ़ने वाली टॉफी कितनी थी, x की जगह 55 रखो, 55/5 कितना आया, 11 टॉफी बटी, यही आपसे पूछा था। दोस्तों आज की क्लास में मैंने 22 क्वेश्चन कराए आपसे। अब आपका काम है इनका नोट्स बनाए, हर टॉपिक आपसे पढ़ाया जाएगा, अरिथमेटिक भी पढ़ाया जाएगा, एडवांस मैथ भी पढ़ाया जाएगा, स्पेशल हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन कब, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। हम मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, स्पेशल आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। टारगेट विद इलाहाबाद को आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब आप भी अपना दमखम दिखाइएगा, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। कमेंट करें, वीडियो को बताएं कि सर आपने कैसा पढ़ाया है, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। दोस्तों मैं भी एक इंसान हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, आपके सपोर्ट की मुझे प्रेजेंट में बहुत जरूरत है, आपके लिए हम और मेहनत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू।